तो क्या बिहार में भी कर्नाटक जैसा ही हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का? यह सवाल अब खड़ा होने लगा है कि कर्नाटक में जो हुआ वो क्या बिहार में भी बीजेपी के साथ हो सकता है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार क्यों हुई? इसकी अलग अलग तरीके से अलग अलग समूहों में अलग अलग स्तरों पर समीक्षा लगातार हो रही है। मीडिया का एक जगत है, चुनाव विश्लेषकों का एक क्षेत्र है जो लगातार इस बात की समीक्षा कर रहा है। और जो सबसे बड़ा आकलन सामने आया वो यह आया कि कर्नाटक में बीजेपी का कोई वजनदार नेता नहीं था। जी हां, कोई मजबूत क्षेत्रीय छत्रप कर्नाटक में बीजेपी के पास नहीं था। इस वजह से बीजेपी की बहुत करारी और शर्मनाक हार कर्नाटक में हो गई, वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री वहां गलियों की खाक छानते हुए नजर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, जिनके बिना बीजेपी की कहानी पूरी नहीं होती, उन्होंने गलियों की खाक छानी, सड़कों की खाक छानी, खूब रैलियां की, रोड शोज किए। इसके बावजूद नतीजा सिफर हो गया और कांग्रेस को हनुमान जी ने संजीवनी दे दी। अब आप बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मेहनत की, उसके बावजूद कर्नाटक में यह स्थिति हुई क्योंकि कोई नेता नहीं था। जो कर्नाटक के सीएम है बोम्मई, बसवराज बोम्मई, वो कर्नाटक के कोई बहुत लोकप्रिय नेता नहीं है। कर्नाटक में उनकी कोई खास इमेज नहीं थी। ऐसा नहीं कि कर्नाटक में बीजेपी के पास नेता नहीं है, बहुत नेता रहे हैं, लेकिन वो नेता जो लोकप्रिय, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए लोकप्रियता एक माध्यम होती, लोकप्रियता सबसे बड़ा पैमाना होता है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता चरम पर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, जिनके नाम पर तमाम एंटी इनकम्बेंसीज को, जो सत्ता विरोधी लहर है बीजेपी, उससे पार पा जाती है। ओडिशा देख ले, ओडिशा में नवीन पटनायक बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री। इसके साथ या पश्चिम बंगाल चले, पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब मेहनत की, खूब पसीना बहाया, सारी मर्यादाएं भी तोड़ी, जो कई लोग कहते हैं ऐसा। इसके बावजूद वहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। बड़ी जीत तृणमूल कांग्रेस को मिली। क्यों मिली? क्योंकि वो लोकप्रिय चेहरा है और बंगाल में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। बिहार में बीजेपी के पास बयान बहादुर नेता बहुत है, जो बयानों के तीर छोड़ते रहते हैं, और बीजेपी को लगातार बिहार में वैसा ही नेतृत्व मिलता है जो सिर्फ बयानों के जरिए काम चलाना चाहता है। दूसरी तरफ देखिए जो महागठबंधन की स्थिति है। महागठबंधन में 7 दलों की एकता है और सातों दल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नाम पर सहमत दिखाई देते हैं। आगे पीछे निकट भविष्य में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर कोई चुनौती किसी भी स्तर पर नहीं है। कांग्रेस हो, वाम दल हो, जीतन राम मांझी हो, वो सब समझते हैं कि भाई नीतीश कुमार और उनके बाद तेजस्वी यादव, इसी नेतृत्व में हमें काम करना है। लेकिन बिहार में बीजेपी की स्थिति क्या है? काम भाषणों से चलता है। गठबंधन की स्थिति वही है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सहयोगी हैं लोक जनशक्ति पार्टी, जो 2 हिस्से में बटी हुई है। पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, उनका आपस का झगड़ा बंद नहीं होता। ऐसे में बीजेपी क्या लड़ेगी महागठबंधन से? हाँ, बयानों के तीर छोड़े जा सकते हैं, सोशल मीडिया पर खूब कमेंट करवाए जा सकते हैं, अपने पक्ष के मीडिया कर्मियों से माहौल बनवाया जा सकता है, लेकिन जमीनी स्थिति जो है वह 2015 के विधानसभा चुनाव से कतई अलग नहीं है। जिनको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हो गए तो बड़ा फैक्टर हो जाएगा, याद रखिएगा 2015 में भी उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ थे, दुर्गति हो गई थी और शानदार जीत महागठबंधन की हुई थी। राजद, जदयू, कांग्रेस साथ में थी। इस बार तो लेफ्ट पार्टी भी है, जीतन राम मांझी भी हैं, और इन सबका आधार है कहीं ना कहीं अपने अपने इलाकों में। तो ऐसे में जो बीजेपी की स्थिति बिहार में है, आने वाले समय में अगर यहाँ से कोई नेता नहीं उभारा गया तो बिहार में बीजेपी की स्थिति भी कर्नाटक जैसी ही होगी। देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरों, घटनाक्रमों, खबरों से जुड़े विश्लेषणों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।